एक और Q&A वीडियो। मतलब कि साल में 4 से 5, चलिए 4 से 5 नहीं, ये कुछ ज़्यादा हो गई हैं। हाँ, 2 चैनल्स की मिला के 3 से 4 5 बन जाती हैं, क्योंकि नासरा और मुक़द्दस का भी यही काम है। हर तीसरे चौथे महीने Q&A वीडियो, Q&A वीडियो, Q&A वीडियो। तो साल में तकरीबन 3 Q&A वीडियोज़ तो नासरा और सॉरी, हाँ नासरा ही है ना, मुक़द्दस की अम्मी और ये दोनों करती हैं बैठ के। और इसी तरह 2 से 3 Q&A वीडियोज़ जो हैं वो आके फ़ाखरा मैडम करती हैं। और टॉपिक क्या होता है? शादी, शादी, शादी। चलो अब तो माना कि तुम्हारे बच्चे जो हैं 24, 20 और 22 के हो गए हैं, लेकिन तुम तो पिछले क्या कहते हैं, पिछले 5-6 साल से तुम्हारा यही रट्टा है, शादी, शादी, शादी। जब मुक़द्दस 13 से 14 साल की थी, जब इसके साथ उसने काम करना स्टार्ट किया, तब से ही इनकी शादियां जो हैं वो नाच रही हैं, कूद रही हैं। और वो मतलब कि कूद 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 के ना, अब उनका हशर नशर हुआ पड़ा है। ठीक है जी। अब आप 13 साल की बच्ची आपके साथ काम कर रही है और हर तीसरे महीने आप Q&A वीडियो ले आती हैं, और उसमें सिवाय शादी के अलावा और कोई ढंग का सवाल नहीं होता। बस आपके लिए यही शादी ही ढंग का सवाल है और उसका जवाब। तो फिर लोग तो कहेंगे ना कि आप बीबी, तुम्हारे तो बच्चे अब बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि पिछले 6-7 साल से तो तुम्हारा यही राग है, शादी, शादी, शादी। मुक़द्दस शादी कब होगी, मुक़द्दस की शादी कब होगी, मुक़द्दस का रिश्ता किससे होगा, बच्चों के रिश्ते कहाँ करूँगी, बच्चों के रिश्ते ख़ानदान में करूँगी, बाहर करूँगी। और कोई मतलब कि कंटेंट बचा ही नहीं है तुम लोगों के पास। हद होती है यार, हद होती है। और तो और बताने वाली बात नहीं बताई। चलो आपने नहीं बताई तो हम बता देते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। आप समझ तो गए होंगे कि ये Q&A वीडियो सबसे ज़्यादा कौन सी इन्फ्लुएंसर करती है। सॉरी अगर सलाम नहीं लिया तो माजरत चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप समझ गए होंगे कि हमारी एक ही चहेती इन्फ्लुएंसर हैं जिनको Q&A वीडियो करने का और उनकी बहन को Q&A वीडियो करने का बहुत शौक है, लेकिन ढंग का कभी हमने कोई सवाल नहीं देखा। कोई ऐसा सवाल हमारे सामने आया नहीं कभी जिससे हम कहें कि हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ है, या हमने इनके होनहार बच्चों से कुछ ऐसी बात सुनी हो जो अपने बच्चों को बताएं कि देखें फ़ाखरा जो हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं, उनके बेटे जो हैं कितने होनहार हैं, देखें वो क्या कर रहे हैं, देखो उन्होंने कितना पैसा कमाया, कितना बड़ा घर बनाया, देखो उनको एक पूरा एक सेटअप है जहाँ पे वो ऑनलाइन बैठ के अर्न करते हैं। मजाल है कि आज तक राशिदा मैडम ने इस टॉपिक के ऊपर बात की हो। इनका टॉपिक सिर्फ शादी, शादी और शादी। और अब ये शादी कूद कूद के इतनी धकिया नूसी पुरानी सड़ी गली हो चुकी है कि जब इसने अपने बच्चों की शादियां करनी है ना, तो किसी ने उसमें कोई दिलचस्पी जो है ना नहीं लेनी। तो अगेन वही, अभी कुछ दिन पहले ही तकरीबन 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ होगा, मुक़द्दस और उसकी अम्मा आ गई थी शादी का राग अलापने। और उसमें सिर्फ मुक़द्दस की अम्मा यही कह रही थी, शादी किधर करनी है मुक़द्दस की। लोग पूछते हैं कि क्या फ़ाखरा बहन ने रिश्ता ले लिया है, तो मेरी तो बेटी खुश नसीब होगी, और कोई भी बेटी होगी वो खुशकिस्मत होगी जो फ़ाखरा बाजी की बहू बनेगी। फ़ाखरा बाजी बहुत अच्छी है, फ़ाखरा बाजी जी हाँ अच्छी तो होगी। फ़ाखराबाजी क्यों ना अच्छी होगी, इतना अच्छा घर है फ़ाखरा का, गाड़ियां हैं सबकी अपनी, बच्चे ऑनलाइन लाखों रुपया कमा रहे हैं, माँ खुद महीने के लाखों कमा रही है, तो अच्छी तो होगी ना। है अच्छी होगी। आजकल अच्छे वही होते हैं जिनकी जेब जो है वो नोटों से भरी होती है, जिनके पास रोकड़ा होता है, रोकड़ा। आजकल हमारा परखने का जो लेवल है ना वो यही है कि भाई किसकी कितनी जेब वजनी है। फिर उसमें शक्ल सूरत वो कुछ भी नहीं मायने रखती होती, कोई चीज़ भी मायने नहीं रखती। बस एक बड़ा बंगलो होना चाहिए, 4-5 गाड़ियाँ होनी चाहिए, पैसे की रेल फेल होनी चाहिए बस। तो वो तो लड़कियां फिर खुश नसीब होंगी ना, मुकद्दस तो खुश नसीब है। तो मुहतरमा से जो सवाल असल में पूछा जा रहा था उसकी तरफ नहीं आई। उसकी अभी इजाज़त ही नहीं है जी फैमिली की तरफ से। फैमिली अभी अलाउड ओहो उधर तो जाने। वैसे बीबी तुम, कोई तुम्हारा ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन तुम्हारा मतलब कि कोई शादी से हट कर तुम्हारा कोई कंटेंट नहीं होता। फ़नी शॉर्ट वीडियोस हो जाएं, या तुम्हारा अपना खुद का कंटेंट, चाहे वो कॉस्मेटिक्स रिलेटेड हो उसमें भी शादी घुसाती हो, कपड़े दिखाने हो उसमें भी शादी घुसाती हो, मेकअप हेयर स्टाइलिंग हो उसमें भी शादी घुसाती हो, हर चीज़ में तुम्हारी शादी घुसती है। लेकिन असल तुमसे लोग पूछ रहे थे कि बीबी ये बता, जो टोकरे भर भर के तू लेके गई है अपना मुकद्दस के घर, तो वो किस खुशी में थे? क्या आपने मुकद्दस को अपनी बहू बना लिया है? असल में तो ये हमारी आवाम को हो रही थी ना वो बड़ी, अब ज़ाहिर बात है हमारी आवाम का दिलचस्प जो पसंदीदा, जिसमें वो सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लेती है वो यही है ना कंटेंट। शादी किसकी हो रही है, कब हो रही है, किसके साथ हो रही है, टूट रही है, निभा रही हैं, दुल्हन का कैसा जोड़ा था, दुल्हन ने कैसी ज्वेलरी पहनी, मेकअप अच्छा हुआ नहीं, अच्छे पार्लर से करवाया नहीं, और
सास का कैसा मूड था शादी वाले दिन, और लड़की कैसी लग रही थी, दूल्हा कैसा लग रहा था, और उसके बाद फिर वो प्रेगनेंसी हुई नहीं हुई, प्रेगनेंसी रिवील हुई, बच्चा, फिर बच्चे की जेंडर रिवील, फिर वो तो ये तो वो, हमारा पसंदीदा शुगल मेला यही है। ठीक है। और इसी चीज़ को हमारी इन्फ्लुएंसर जो है ना वो कैश करती हैं, क्योंकि उनको ना ऑडियंस की ना ये रग रग से वाकिफ़ होती हैं, तो ये बार बार हर चीज़ में कांटा बाली भी दिखानी है ना कान में, तो उसमें भी शादी घुसाती हैं। ठीक है। और कभी मरना पड़ना भी किसी में वो घुसाया करो ना। मरना भी तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है ना, तालीम भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बच्चों की तालीम के ऊपर भी कभी कोई बात कर ली करो, उस पर भी कोई कंटेंट बना लिया करो। और बड़े मसले मसाइल होते हैं घरों में, और भी और बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, हमारी पढ़ी लिखी लड़कियां नाम कमा रही हैं, कोई उस पर बना ली करो, किसी कोई उठा लिया करो स्टोरी, कोई भी कहीं से किसी लड़की ने कोई किसी तालीम के मैदान में कोई मतलब तालीमी शोबे में मैदान मारा हो, कोई किसी ने पोजीशन ली हो, इस तरह की कोई वीडियो, हर एक चीज़ में इसकी शादी होती है। कभी ये घुंघरू पे ना देती है भतीजी को, कभी ये मुसल्ले पे बिठा के क्या होती है जी, या अल्लाह 2025 में वो क्या है कि मेरी दुआएं कबूल फरमा ले, या अल्लाह मेरी दुआ, तो वो क्या कहती है मुसल्ले पे बैठ के, बेटी अम्मी दिल तो नहीं था शादी का, भी शादी करनी तो नहीं थी, लेकिन चले आप कहती है तो अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाए। हर चीज़ में शादी। वो 13 साल की लड़की को ये कब से ब्याह रही है, कब से उसको इसने बहू बनाया हुआ है, कब से वो, मैं कहती हूँ ना, उसको तो अब उसने शादी करनी है ना मुकद्दस ने, यकीन करें उसकी इतनी कोई इसने ट्रेनिंग कर दी हुई है ना, कैसी बीवी बनना है, कैसी बहू बनना है, कैसे नंद बनना है, और मतलब कैसी भाभी बनना है, सारे करैक्टर उससे इसने करवा लिए हैं। उसकी ट्रेनिंग टन हो चुकी है इस टाइम, हर एक चीज़ की महारत उसने हासिल कर ली है। सिर्फ 20 साल, 20 है कि 21 है, 20 साल की उम्र में। ठीक है जी। एक तो ये बड़ी होने का नाम नहीं ले रही हाँ, अब मैं क्या कहूँ, हाँ 20 की होगी, हम तो नहीं कहते कि वो 24-25 की है, हाँ लगे भले वो 30 की। ठीक है, हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें तो जितना बताया गया हम तो वही बोलेंगे। अब बात करते हैं जी इनके बच्चों की। अभी हाल ही में ना इन्होंने एक बात की थी अपनी वीडियो में कि बच्चे, मतलब मैंने अपने शोर, मेरे शोर ने मुझे पाला और मैंने उसकी तरबियत की। बाकी किसी का मुझे वो हो ना हो कि ये कोई बात मतलब कि किसी और पे मतलब कि ओ, इसने तो वैसे की थी ना जर्नल, कि भाई ये मैंने सुना था या पढ़ा था या कहा जाता है, लेकिन मैंने इसकी बात मानी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं ऐसे लगता कि तरबियत जो होती है इस उम्र में होती है, शादियों के बाद होती है। तो हमें तो जो बताया गया वो यही है कि बच्चे को जो है ना 7 साल की उम्र तक आप उसकी जो भी आदत होती हैं ना उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि उसके बाद फिर आदत को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये 7 साल की एज तक बच्चे के ऊपर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए, ताकि वो अच्छी आदत अपनाए और एक अच्छा इंसान, अच्छा शहरी, अच्छा शोर, अच्छा बेटा बने। तो लेकिन इसने एक वो सुनाई थी बात कि भाई शोर की तरबियत जो है वो बीवी करती है, और इसने कहा मेरे शोर ने मुझे पाला और मैंने उसकी तरबियत की। तो आज ना मुझे इसके बेटों को देख के ना वो इसकी बात मुझे सही लगी। कैसे भला सही लगी, कि बच्चे बिल्कुल मम्मी डैडी हैं, फुल बटा फुल, डैडी भी नहीं है, सिर्फ मम्मी मम्मी है। बड़ा बेटा कहता है मैंने क्या डिसीजन लेना है शादी का, पहले भी तो 23 साल से आप ही मेरे डिसीजन ले रही हैं, तो आगे भी आप ही लेंगी। हद होती है यार। ठीक है डिसीजन अम्मा ही ले, और ये अच्छी बात है कि अम्मा ले, अब्बा ले, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है कि आजकल के दौर में बच्चे ये कहें कि हमारे माँ बाप ही हमारी शादियों का फैसला करेंगे, इससे अच्छी बात कोई नहीं है। लेकिन कुछ तो इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई बात करने का तरीका भी होना चाहिए। इंसान ये भी कह सकता है कि हमें अपने पेरेंट्स के ऊपर पूरा भरोसा है, पहले भी हमारी ज़िंदगी के जितने भी फैसले हमारे पेरेंट्स ने लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब रहे हैं, और हमें हमेशा वो मतलब कि हर मामले में हमें गाइड करते हैं और हमें अच्छा मशवरा देते हैं। और बेशक माँ बाप से बढ़ के कोई भी बच्चे का अच्छा सोच नहीं सकता, तो हम शादी भी अपनी अम्मी की इजाज़त से करेंगे। हमारी भी मर्ज़ी यकीनन होगी, लेकिन अपने माँ बाप का जो है वो पसंद को भी हम मद्देनज़र रखेंगे। लेकिन वो बड़ा बच्चा जो है ना वो तो टोटली बिल्कुल मम्मी मम्मी वाला बच्चा है, वो कह रहा है भाई सब कुछ अम्मा ने करना है। दूसरा जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा था, और छोटा शायद अपनी मर्जी चलाना चाहता है, लेकिन वो इंतज़ार कर रहा है वक्त आने का। मुझे समझ नहीं आती कि इतने छोटे छोटे बच्चों को लाइन में लगा के ये शादी का टॉपिक क्यों लेके आती है बार बार। बीबी अभी तो आप तुम्हारे बच्चों की उम्र ही नहीं है शादी की, 24 साल, और इतने मिच्योर हैं वो बेचारे, ऐसे लग रहे थे मुझे जैसे 16-16 साल के बच्चे होते हैं, जिन्होंने बेचारों ने अभी दुनिया देखी नहीं है, जो अम्मी की उंगली पकड़ के चलते हैं ना बेचारे, ऐसे लग रहे थे बिल्कुल, मतलब जैसे अभी अभी फ्रेश फ्रेश अंडे से निकले चूजे। बहरहाल जी लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह, मुकद्दस इनकी बहू है, इन्होंने मुकद्दस का रिश्ता लिया हुआ है, और ये बात कन्फर्म है क्योंकि ख़ुद उसने स्टार्ट में ही बता दी। उसने सिर्फ ये कहा कि रिवील करेंगे, लेकिन बात ये सच है कि इन्होंने उसको बहू बनाया हुआ है। किस बेटे के लिए बनाया हुआ है,
वो इसने बताना है बस, बाकी सारे मामला तय पा चुके हैं। और रही बात, इसने कहा कि मैं सास कैसी बनूंगी, तो सास ये अच्छी ही बनेगी, क्योंकि जो माएँ सख्त होती हैं, जैसे भी वो सख्त हमें लग रही है कि भाई सख्त है, बड़ी सख्त है, और छोटा बेटा भी कह रहा है कि लग रहा है कि ड्रामों वाली जलाल किस्म की सास बनेगी, नहीं मुझे नहीं लगता। ये अच्छी सास ऐसे बनेगी कि मुझे लगता है कि अभी इसने अपने बेटे को खुद कंट्रोल किया हुआ है, अच्छी बात है, और शादी के बाद ये अपने बेटों का जो कंट्रोल है ना, वो अपनी बहुओं के हैंड ओवर कर देगी कि ए लो तुसी संभालो। मैं जिन्ना चलाना सी अपनी उंगलियां ते जिन्ना नचाना सी, जितना अपने इशारियां ते चलाना सी चला लिया, बीबी हुण तुसी जानो, तुहाडी मीएं जाना। तो यूं इसने भी अपने शोर की तरबियत की है, और अब इसकी बहुओं ने भी इसके बेटों की तरबियत करनी है, जैसे उसने कहा है ना, वो बात अब इसकी मुझे इस इन पर ठीक फिट आ रही है, इनको अगर मैं देखूँ तो वो फिर अपने उस तौर तरीक़ों में डाल लेंगी बच्चों को, क्योंकि पहले वो मम्मी मम्मी, तो फिर ज़ाहिर बात है जो मम्मी मम्मी वाले बच्चे होते हैं ना, शादी के बाद वो फिर बीवी 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 वाले हो जाते हैं, क्योंकि वो औरत पे इतना डिपेंड करते हैं ना कि उनको फिर हर मामले में शादी से पहले अम्मा और शादी के बाद बीवी चाहिए होती है। ठीक है जी। तो बाकी ये एक कंटेंट पे बात थी, जो कंटेंट दिखाया गया उस पर हमारा रिएक्शन, और 100% हमारी राय ज़रूरी नहीं कि ठीक हो, ठीक है, हम भी इंसान हैं। आपने बहरहाल कितना मेरी बातों से आप इत्तेफाक करते हैं, उसके बारे में आपने अपनी राय का इजहार करना है। और फ़ाखरा जी से मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी शादी में से कंटेंट अपनी शादी में से नहीं, अपने कंटेंट में से शादी को थोड़ा साइड पे करें, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएं प्लीज़, अल्लाह का वास्ता है। तंग आ चुकी हूँ आपके ये घुंघरू शादी, अम्मी हाय बहू, मतलब पता नहीं क्या क्या आप लोग दिखाते रहते हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा फ़ाखरा जी, आप अभी तक 90s में रह रही हैं। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।